बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि जनरल साइंस की जो हमने सीरीज़ कंप्लीट की थी उसके नियरली 35 लेक्चर थे। उसके बाद हमने जनरल लिबर्टी की लेक्चर सीरीज शुरू की है। उसका आज हमारा चौथा लेक्चर है और जो भी मैं आपको लेक्चर यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ लेक्चर नहीं पढ़ा रहा बल्कि आपको मैं पास पेपर्स के मुताबिक करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप सर हमें जनरल एबिलिटी से रिलेटेड लेक्चर्स दें और जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं आप उनको भी सॉल्व करवाएं, उसी तरह के और भी क्वेश्चन दें ताकि हम प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये जो मेरी एफर्ट है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप मेरी कोई कमी पेशी रह जाए या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी क्यूरी को ज़रूर जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आते हैं आज का हमारे चौथा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं इंशाल्लाह। हम आपको जब हम ये जो लेक्चर मैं करा रहा हूँ इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने वो खुद सॉल्व करने होंगे। आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता सकते हैं आप कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा गलत है, आपने कहाँ पे गलती की है। तो आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि आप क्वेश्चन देखें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि ताहिर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट होती है 15,000 आफ्टर 5 मंथ्स उमर आल्सो। देखो पहले ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट थी वो थी 15,000 रुपए, ठीक है। आगे वो कहते हैं 5 महीने बाद जो है उमर ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, उसकी इन्वेस्टमेंट थी 30,000। अपने स्टेटमेंट को समझना है। मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिस बंदे ने स्टेटमेंट को समझ लिया इसका मतलब है कि उसका क्वेश्चन। अब देखिए 30,000 जो है ना इसकी इन्वेस्टमेंट है उमर की। अब ताहिर की इन्वेस्टमेंट थी मंथली इन्वेस्टमेंट वो थी 15,000 रुपए और उमर की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 रुपए मंथली। लेकिन इसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 5 महीने बाद की है। अब देखिए साल के बाद उसको प्रॉफिट मिलता है, तो जब 12 में से हम 5 को निकालते हैं तो कितना आता है, इसकी महीने की बनेगी 7 मंथ की इन्वेस्टमेंट बनेगी। आगे एट द स्टार्ट ऑफ 9th मंथ अपनी इस स्टेटमेंट को काफी तवज्जो देनी है। मेरा मकसद यहाँ पे आपको स्टेटमेंट समझाना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है ना समझ आ जाएगा। अब वो कहता है कि जब 9वां महीना शुरू होता है तो उस्मान भी उनको ज्वाइन कर लेता है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000 रुपीज। अब 9th मंथ का स्टार्ट मतलब 12 में से हमने 8 निकाल दिए, कितने बन गए, इसकी 4 महीने की इन्वेस्टमेंट बनेगी। कितने की, क्योंकि उसने जब 9वां महीना शुरू हुआ है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो महीना मतलब जो उसका 9वां महीना था उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट थी 45,000 रुपए, मतलब 45,000 रुपीज। अब ऑनवर्ड वो क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 महीने की उसकी इन्वेस्टमेंट बनेगी। वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये पूरा साल चलेगी उसकी इन्वेस्टमेंट। अब जो ताहिर था उसने 12 महीने की इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उसने स्टार्ट किया शुरू से, बिजनेस उसने शुरू किया था। अब आगे है उन्होंने क्या प्रॉफिट अर्न किया है, 4,06,000 का प्रॉफिट है उनका। तो हमने इन सब के शेयर फाइंड करने हैं, कितने कितने शेयर, इसमें कितने बंदे हैं, एक ताहिर है, अच्छा दूसरा उमर है, तीसरा कौन सा है, तीसरा उस्मान है। ये 3 बंदे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई एक बिजनेस के अंदर, उनको प्रॉफिट मिलता है 4,06,000 रुपए। अब वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। जिस बंदे की जितना इन्वेस्टमेंट होगी, जितना मंथ की इन्वेस्टमेंट होगी उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो हम चलते हैं, ये अरिथमेटिक जो फाइनेंशियल वाले क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इसमें अरिथमेटिक वाले हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन CSS 2016, 17, 18, 19 और 20 के अंदर क्वेश्चन इसी तरह इस एंगल से पूछे जा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना ये CSS 2018 के अंदर आया था, हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो CSS 18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ताहिर 1 मंथ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये देखिए 15,000 रुपए। अब देखें ये जो इन्वेस्टमेंट इसने की है पूरे साल तक की है। अब ताहिर
1 ईयर, क्योंकि उसने पूरा साल इन्वेस्टमेंट की है। ईयर इन्वेस्टमेंट, अब देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने उसने इन्वेस्टमेंट की है 15-15 हजार के हिसाब से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,80,000। अब हमने बंद कर ली है। अब हम दूसरे की इन्वेस्टमेंट देखते हैं। दूसरा उमर है। उमर 1 मंथ इन्वेस्टमेंट, वो है 30,000 रुपए। अब देखिए उसने 5 महीने जो है ना, 5 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट की है। जब हम 12 में से 5 को निकालेंगे कितना बचेगा? 7 महीने। तो क्या उम्र? 7 मंथ इन्वेस्टमेंट। अब 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 को, तो क्या आएगा? उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। अब ये आएगा 2,10,000 रुपए, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। अब आगे है, अब हम दो बंदों की जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल चुके हैं। एक बनी 1,80,000, दूसरी 2,10,000 रुपए। अब अगले की जो इन्वेस्टमेंट है, अब देखो उस्मान जो है वो उनके साथ भी बिजनेस शुरू करता है 9 महीने के स्टार्ट में। अब उस्मान की 1 मंथ की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45,000 रुपीज। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब 12 में से 8 निकालेंगे कितना महीने बनेंगे? 4 महीने, क्योंकि 9वें महीने के शुरू में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। जब हम 4 को 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1,35,000 रुपए। ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। अब हम इनकी इन्वेस्टमेंट फाइंड कर चुके हैं। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो है 4,06,000 रुपए। ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट हमने तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं ताहिर का शेयर लिखता हूं। ताहिर शेयर, उमर शेयर और उस्मान शेयर। अब ताहिर का शेयर कितना है मैं आपको बता दूं, 1,80,000 रुपए। ये रेशो के लिहाज से कर रहे हैं हम। उमर की कितनी है? 2,10,000 रुपए। उस्मान की इन्वेस्टमेंट ये देखिए, ये लिखी हुई है। उस्मान की इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1,35,000। 1,35,000। अब हम इनको काट देंगे। अब देखिए ये यहां से कट गया। अब क्या बच गया? 180, 210, 130। अब जब हम इसको मजीद काटेंगे तो क्या आएगा? इस पे 12 आएगा, 14 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। अब ये देखिए इससे मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने इनको टोटल का सम करना है। टोटल 12 प्लस 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 35। ये 35 टोटल आ गया। अब हमने जो मेन काम था हम कर चुके हैं। अब हम शेयर निकाल रहे हैं। ताहिर के शेयर निकालते हैं हम। ताहिर का शेयर अब निकालने जा रहे हैं। अब जब ताहिर का शेयर निकालेंगे, क्योंकि ताहिर कितना है? 12 है। 12 ओवर नीचे टोटल लिखेंगे जो उसका रिक्वायर्ड है रेशो, और जो टोटल है 35 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,06,000 रुपए। अब हम जब इसको इसके साथ काटेंगे और 12 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है वो है, अब आपने ये काम खुद करना है कि आपने जो इसकी वैल्यू है इसको काटेंगे और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपने खुद क्या करनी है? फाइंड करनी है, जितनी वैल्यू आएगी। फिर आपने खुद उसको क्या करना है? ये जो वैल्यू इसके साथ ये जो निकालेंगे, इसके बाद जो इसकी वैल्यू इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई, ये इसकी वैल्यू, ये किसका शेयर बनेगा? ताहिर का शेयर बनेगा। अब हम इसको अगला शेयर निकालते हैं इसका।
अब मैं ये काट रहा हूँ, क्योंकि स्पेस हमारी कम पड़ गई है। अब ताहिर के शेयर हम निकाल चुके, अब है उमर के शेयर। उमर शेयर, अब देखो उमर की रेशियो क्या है, 14 है। 14 को ऊपर रखा, नीचे टोटल रखा, इसको मल्टीप्लाई किया 4,06,000 पे। इसकी हम काटेंगे तो 14 के साथ जो वैल्यू आएगी, इसको हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसकी रेशियो निकलेगी। ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, ये आपने खुद करनी है। अब आगे हमने शेयर निकालना है, ताहिर की हम कर चुके, उमर भी, और उस्मान की करने जा रहे हैं। उस्मान शेयर, अब उस्मान की रेशियो कितनी आई है, 9 आई है। टोटल कितनी है, 35। इसको मल्टीप्लाई के 4,06,000 पे। इसकी जब काटेंगे, इसके साथ इसकी जो वैल्यू आएगी, उसको आपने 9 से जब मल्टीप्लाई कराना है तो इसकी क्या आ जाएगी, ये इसका शेयर आ जाएगा। अब आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो ठीक है या गलत है, तो आपने ये काम करना है कि जितना जितना उनका शेयर बनेगा उनको आप ऐड कर लेंगे। अगर वो टोटल जो आपका प्रॉफिट है उसके इक्वल है तो उसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया है तो उसका मतलब है आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत है, आप दोबारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह हल करेंगे, वो भी इसी तरह का है, वो भी हम वहीं से करेंगे। CSS के जो मतलब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हम उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। इससे हमारा मेथड भी क्लियर हो रहा है और हमारे पास जो पेपर थे वो भी सॉल्व हो रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तरीका से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। तब तक के लिए जब तक मैं दूसरा लेक्चर लेके आता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।